पर काट परिंदों के जालिम, उड़ने को उनसे कहते हैं। इंसान की कोख से जन्म लिया, फिर भी अछूत ही रहते हैं। फिर भी अछूत ही रहते हैं। फिर भी अछूत ही रहते हैं। बाबा, आपने कहा था एक गुलाम निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र हो जाता है और उसका मालिक उसे 2 वक्त की रोटी की गारंटी देता है, मगर एक अछूत मरने से पहले भी अछूत होता है और मरने के बाद भी अछूत रहता है। बाबा, हमें कोई ऐसी राह दिखाइए, हमें ऐसी शिक्षा दीजिए कि हम भी इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें और हमें इस समाज में न्यायपूर्ण स्थान मिल सके। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे ओ छुट्टन, हाँ, मंगरू, आया, गंगाराम, अरे जल्दी चलो। आया ना तू भैया। अरे आज बहुत काम करना है। हाँ। देर हो गई तो साला जो है जमींदार बेमतलब में नाराज होगा। और पतन की माँ, हम चल रहे हैं। खाना जल्दी ले आना और देखो संभल कर आना, 9वां महीना चल रहा है ना। आप जाओ, फिकर न करियो, हम फुलिया और चंपा के साथ आ ठीक जाएंगे। है। फिकर न करियो। हाँ, चल ले जल्दी। अरे कल्लू की अम्मा, हाँ। तुम खेत आ जाइयो। नत्थू भैया खेत चले गए, हम खेत जा रहे हैं, ठीक है? और जाके ताई संभाल के रखो और बच्चन को संभाल के रखो। मत करो, हम जा रहे हैं खेत में। हाँ, लेंगे। आओ आओ जल्दी चलो, चलो भाई लोग, चलो आओ, चलो जल्दी आओ। भाई विजय प्रताप, ये बताओ कि इन अछूतों को 4 दिन हो गए घास काटते हुए, अब तक इन्होंने घास ही नहीं काटी। अरे तुम्हें पता है कि अपने विदेश से कुछ मेहमान आ रहे हैं और खास तौर से तुम्हारा भतीजा संजय आ रहा है। कम से कम जल्दी कराओ यार, कितने दिन हो गए। आप चिंता मत करो बड़े भैया, आज उस खेत की सफाई हो जाएगी। अगर उन अछूतों ने आज खेत साफ नहीं किया तो मैं उन सालों की खाल खेत दूंगा और पूरी हवेली को आज ही चमका दूंगा। क्या बात है मेरे भाई, तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भैया। तुम्हें मेरे सब कुछ हो। मारो सालों को और काम कराओ। आज ही लो भैया, उन सालों की खाल खींचता हूँ। तुम भी चले जाना। अच्छा, देखना जरा संभाल के। हाँ, अरे ऐसे में जरा धीरे धीरे चला जाता है। हाँ, सही कह रही है काकी। आराम से चलो। देखो कोई जल्दी नहीं है। हाँ, आराम से। अरे ध्यान से। अरे देखो तो उसे क्या हुआ। अरे चोट लगी नहीं। बहुत दर्द कर रहा है। क्या करो? हे भगवान, कुछ तो करो, क्या करो? अरे कोई दाई को बुला ला। लगता है इसका तो समय पूरा हो गया। घबराओ मत बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। जाओ जरा जल्दी दाई को लेके आओ। कुछ भी हो सकता है, जल्दी जाओ। यहीं पर आड़ करना पड़ेगा। मत देखो तो कितना प्यारा है। अरे
ए, काम ठीक से होना चाहिए। ए, हाँ काम ठीक से कर। हाँ ठीक से कर तो रहा हूँ मालिक। अरे ओ नथुआ। जी सरकार। अछूत, बड़ी लीडरी कर रहा है आजकल तू। नहीं सरकार, लगे हुए तो हैं, सुबह से लगे हुए हैं। वो खाना भी नहीं खाया हुजूर। 2 दिन हो गए तेरे को बाग की सफाई करते हुए, अभी पूरी सफाई नहीं हुई। तेरा बाप करेगा क्या? हुजूर लगे हुए तो हैं हम सब लोग, 2 दिन में सारा बाग साफ कर देंगे। अरे चलो चलो सब खाना खा लो। अरे ओ नथु भैया, हाँ। अरे तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, जाओ जरा जाके हाल चाल तो ले लो। बड़े मुस्कुरा रहे हो। अरे नथुआ, काम कौन तेरा बाप करेगा? मेरा बच्चा हुआ है। बच्चा ही तो पैदा हुआ है नथुआ। अबे अछूत, शाम को घर जाकर देखना, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? लाला जी हमको जल्दी से सामान दे दीजिए, शाम हो रही है। दूर है अछूत कहेंगे। सुबह मैंने गंगा जल से धोई थी अपनी दुकान और तूने आकर शुद्ध कर दी। क्या चाहिए बता, दूर से बता क्या चाहिए। हुजूर 1 किलो गुड़ चाहिए था। लाओ राम, 1 किलो का बांट लाओ। 1 किलो गुड़ दे दो इसको। 5 रुपए निकाल, वहीं दूर रख दे। चल ऊपर से अंगूठे में डाल दे, थैली दे रहा है। पल्ला भी गंदा हो गया, कहाँ रख रहा है? चल धोकेला, पल्ला भी धोकेला, पैसे भी धोकेला। अभी आया सेठ, 2 मिनट में ला दे। पानी पीने से पहले गुड़ से मुंह मीठा करो, बेटा पैदा हुआ है। लो बेटा, लो मुंह मीठा करो। हाँ मैं तो तुम्हारे यहाँ ही जा रही थी। छोटे। हाँ भैया, इंतजाम हो गया? आ गए। हाँ इंतजाम पक्का है। चलो। हाँ सब ले आया मैं, सब कुछ ले आया। हाँ चलो। अरे ओ नथु भाई, अकेले महफिल सजायो, हमारे हिस्से की कहाँ है? अबे गंगा राम, सुबह से कहाँ थे? अरे गांव में ही घूम रहे थे हम तो। अरे तुम्हारे घर पर भी खबर करवाई थी, तुम कहाँ थे? लो तुम्हारे हिस्से की है। आराम भाई तुम कितना लेट यार, तुम कितने देर से? हम लोग सुबह से पी रहे हैं। और ले अभी लाओ। अरे कैसे दोस्त ले ला, नथु भाई का बच्चा जल्दी। और तुम इतना देर से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई मेहमान को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। अरे नथुआ, जल्दी हाथ चला। विजय प्रताप सिंह। हाँ बड़े भैया। 1 हफ्ता हो गया और अभी तक पुताई नहीं हुई। बड़े भैया आप चिंता मत करो, पुताई का काम आज ही खत्म कराता हूँ। संजय के आने का समय हो गया है, साथ में उसका दोस्त भी आ रहा है। सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, काम जरा जल्दी कराओ ताकि हम उनका जोरदार स्वागत कर सकें। आप चिंता मत करो बड़े भैया, काम आज ही खत्म कराता हूँ। आप जिस काम से जा रहे हैं आप होके आओ, मैं इन्हें देखता हूँ। इनको इनकी औकात के अनुसार काम करवाना ठीक है ना? ठीक है बड़े भैया। मैं धर्मपुर जा रहा हूँ और शिकार करके वापस आता हूँ। ठीक है बड़े भैया। आओ। अरे नथुआ, जरा ठीक से हाथ चला। लगे हुए तो हैं? लगे हुए नहीं है, ठीक से काम कर। सरकार, लातों के आदमी बातों से नहीं मानते। सरकार जादू नहीं है, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा आपका।
उठ। खेत में क्या कर रहा है तू? मालूम नहीं ये जमींदारों का खेत है। छोटे सरकार, पेट बहुत मरोड़ रहा था, मैं रोक नहीं पाया। अच्छा, रोक नहीं पाया। कुत्ते की औलाद, जहाँ साफ सुथरी जगह देखी वहीं बैठ गए गंदगी करने। ये भी नहीं सोचा तूने कि ये जमींदारों की जमीन है। छोटे सरकार, गलती हो गई, अब तो जो सजा देना चाहते हो दे दो सरकार। ठीक है, तुम्हारी सजा ये है, इस मल को उठाओ और अपने गमछे में रखकर यहाँ से कहीं दूर फेंक कर आओ। अच्छा सरकार। राम 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 राम। कितने बुरे लोग हैं ये जमींदार, इनका सत्यानाश हो जाए। भाई विजय प्रताप जी बड़े भैया। 4 बजे की फ्लाइट इंग्लैंड से आ रही है। अपना बेटा संजय और जॉन आ रहे हैं। तुम जाओ और उनको एयरपोर्ट से ले आओ। ठीक है बड़े भैया, मैं अभी गाड़ी निकाल कर दोनों को एयरपोर्ट से ले आता हूँ। एक काम करिए बड़े भैया, ये फूल भाभी को दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ सुनो। हाँ भैया। आज किसी आदमी को भेज के मुन्नी बाई को बुलवा लो। ठीक है बड़े भैया। घर पर वो जश्न कराएंगे जिसको दुनिया याद रखेगी। ठीक है बड़े भैया, ठीक है। मुन्नी बाई का भी इंतजाम करा। जाओ बेटा जाओ। अरे सुनती हो, अपना बेटा आ रहा है, कुछ खाने पीने का इंतजाम करवाओ। अरे क्यों, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? अरे बाबा, तुम्हारा बेटा इंग्लैंड से आ रहा है और उसके लिए अच्छे अच्छे खाने और पकवान बना कर रखना। अरे मैंने उसके पसंद का सब कुछ बनाया हुआ है। क्या बात है। सुनो, हाँ। वो तुम्हारा देवर विजय प्रताप सिंह है ना, हाँ? उसने तुम्हें ये फूल दिया है। अच्छा। हा, क्या बात है। अबे कुछ लोग अछूत जो अपने खेतों में आजकल काम कर रहे हैं ना, जरा उन पर नजर रखना। चाचा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार बेटा राम सिंह, कब आना हुआ? चाचा जी रात को ही आया मैं। अच्छा बैठो बैठो। भाई तबीयत बड़ी खुश हुई तुम आए। अच्छा बेटा एक बात सुनो जी? वो तुम्हारा भाई संजय है ना, हाँ। विदेश से वो और उसका दोस्त जॉन आ रहा है। अच्छा। और उसकी खुशी में एक शानदार पार्टी दी है मैंने। अच्छा, उस पार्टी में एक काम मैंने और किया है। क्या? मुन्नी बाई को भी बुलाया है। अरे वाह, उसका मुजरा भी देखना है। अरे बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा जा रहे हो? जी चाचा जी। जाओ जाओ। हाँ। पिताजी वहाँ क्या हो रहा है? बेटा, ये बड़े लोगों के शौक है, हम लोगों के लिए नहीं है। चलिए ना पिताजी, मुझे देखना अबे मान जा यार मेरे, वो हम लोगों के लिए नहीं है। चलिए ना, मैं देखूंगा। अच्छा ऐसा है, देख बताना नहीं किसी को, बड़े लोगों के शौक हैं। अगर बता दिया, मालूम पड़ गई उन्हें, तो बहुत पिटाई होगी। अच्छा। समझा? चल। हाय दैया, मेरी एड़ी बहुत खुजी आए, मेरी एड़ी बहुत खुजी आए। नजर लागी का उठलुआ की, नजर लागी का उठलुआ की, नजर लागी का उठलुआ की। मेरी एड़ी बहुत खुजी आए, मेरी एड़ी बहुत खुजी आए। नजर लागी का उठलुआ की। मैं तो निकली थी बीच बजरिया, मैं तो निकली थी बीच बजरिया। सिर पे मेरे थी भारी गगरिया, सिर पे मेरे थी भारी गगरिया। मारे मुझको वो तिरछी नजरिया, मारे मुझको वो तिरछी नजरिया। बल खाए मेरी पतली कमरिया। नजर लागी का उठलुआ की, नजर लागी का उठलुआ की, नजर लागी का उठलुआ की। मेरी एड़ी बहुत खुजी आए। नजर लागी का उठलुआ की।
नजर लागी काऊ ठलुआ की। हमको जालिम ना ऐसे सताओ, हमको जालिम ना ऐसे सताओ, रात को तुम ना सपनों में आओ, रात को तुम ना सपनों में आओ, चुपके चुपके ना ऐसे बुलाओ, चुपके चुपके ना ऐसे बुलाओ, मेरी रातों की नींद ना उड़ाओ, नजर लागी काऊ ठलुआ की, नजर लागी काऊ ठलुआ की, नजर लागी काऊ ठलुआ की। मेरी एड़ी बहुत खुजी आए, मेरी एड़ी बहुत खुजी आए, नजर लागी काऊ ठलुआ की, नजर लागी काऊ ठलुआ की, नजर लागी काऊ ठलुआ की, नजर लागी काऊ ठलुआ की। मेरी एड़ी बहुत खुजी आए, मेरी एड़ी बहुत खुजी आए, नजर लागी काऊ ठलुआ की, नजर लागी काऊ ठलुआ की, नजर लागी काऊ ठलुआ की। वाह वाह क्या बात, वाह 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 मुन्नी भाई। कौन हो? कहाँ जा रहा जानता नहीं। हाँ कहाँ आज देखो हमें नहीं करता ठिकाने आई ना। चल भैया हो गई इनकी कल ठिकाने। हाँ भैया लाशों के भूत है, बातों से थोड़े मानेंगे। मैंने कहा था ना। पिताजी अब मैं कभी जिद नहीं करूंगा यहाँ आने के लिए। अरे चल हट हट। Oh, Ajay, what's going on? This is the fight between man and dog for refuse. Shit. Shameful. It's rather shameful. Let's go. अरे धनिया भाभी, ओ धनिया भाभी, अरे क्या हुआ? जल्दी से बाहर आओ। देखो ना तुम्हें किसी ने बहुत ये क्या हो गया? अरे किसने मारा? अरे मेरे लाल को किसने मारा? अरे ये कैसे हो गया? किसने मारा आपको? आदमियों ने मारा है, कमीनों ने। क्या करता, बचुआ की जिद की खातिर नाच गाना दिखाने लगा था। धनिया भाभी अब रोना पीटना बंद करो, जाओ जल्दी से वैद को लेकर आओ। अरे इनका ध्यान रखियो, हम वैद को बुला लाते हैं। हाय कितना मारा कमबख्तों ने, अरे बड़े जालिम हैं। वैद जी,
अरे कौन है? आ रहा हूँ। वैद जी। हाँ? अरे कौन है? कौन चिल्ला रहा है? वैद जी, उनको किसी अरे ने धनिया, बहुत क्या मारा बात है? दूर से बात करो। उनके सर से खून बह रहा है। देख धनिया, हमारे पास समय नहीं है और हम कोई अछूतों के वैद्य थोड़ी है। जा शहर में किसी डॉक्टर के पास ले जा। वैद जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, चलकर दवा दे दीजिए। अरे राम 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 राम, हरे कृष्ण, हमको भ्रष्ट कर देगी। चल दूर हट, दूर से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं अछूत। माँ, वैद जी नहीं आएंगे क्या? वैद जी नहीं आएंगे दवा देने, वो सिर्फ ऊंची जाति वालों को दवा देते हैं। हमारी छाया से भी उनको नफरत है। धनिया बेटा, अरे बच्चे का पेशाब ले आओ बेटा। पुराना कपड़ा ले आओ, उसे जलाकर पेशाब में मिलाकर लगा दो। बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा बेटा। किसी हकीम वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1000 रुपए में बेचा। हाँ, 500 टमाटर में 100 टमाटर खराब हैं, तो खराब टमाटर का प्रतिशत क्या है? हाँ, बताओ उत्तरा। मुझे नहीं मालूम। अविनाश, तुम बताओ। मुझे नहीं पता। हाँ, पुत्तन तुम बताओ। 20%। शाबाश। हाँ, एक दुकानदार एक रेडियो 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेचा। बताओ। मास्टर जी, मुझे नहीं मालूम। हाँ उत्तरा, तुम बताओ। मास्टर जी, मुझे नहीं मालूम। अविनाश, मुझे नहीं पता। हाँ, तुम ये तो बताओ कि कितना उसे मुनाफा या नुकसान हुआ? मास्टर जी, 200 रुपए का मुनाफा हुआ। 200 रुपए का। हाँ, अब तुम बोलो पुत्तन। जी मास्टर जी। ये बतलाओ कि कितने प्रतिशत उसे फायदा हुआ? 25%। ठीक, बैठ जाओ। शाबाश। पुत्तन जैसा मेहनत करता है वैसा सभी बच्चे किया करो, ठीक है? चाचा, कितना गंदा काम करते हो। बेटा, हमारे पूर्वज भी तो यही काम करते थे बेटा, क्या करें हम। छी छी। आइए। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। आइए, बैठिए बैठिए। कैसे आना हुआ? वो मेरा लड़का है ना राकेश, वो आपके स्कूल में पढ़ता है। हाँ, वो पढ़ने में है कैसा? वो पढ़ने में तो ठीक नहीं है, मन लगाकर नहीं पढ़ता है, जाहिर है कमजोर है। मास्टर जी, अब की बार मैं चाहता हूँ कि राकेश कक्षा में प्रथम आए। प्रथम तो आना मुश्किल है। हाँ? प्रथम तो दलित लड़का पुत्तन आएगा, क्योंकि वो पढ़ने में होशियार है। ये तो आपका लड़का सेकंड डिवीजन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे मास्टर जी, आपके होते हुए राकेश प्रथम नहीं आया तो क्या बात होगी। वैसे आप हेडमास्टर कब हो रहे हो? अरे भाई, उसमें तो अभी काफी समय लगेगा। आप चिंता ना करो मास्टर जी, हमारा भतीजा है ना, वो नया शिक्षा अधिकारी बन गया। मैं आपको हेडमास्टर 6 महीने में बनवा दूंगा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। आप मेरे राकेश को कक्षा में प्रथम स्थान दिलवा दो बस। जरूर। आप हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम आपके लिए जरूर कुछ करूंगा। राकेश की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा मास्टर जी, नमस्कार। अच्छा, ठीक है। नमस्कार मास्टर जी। क्या नमस्कार। हालचाल? आइए लाला जी, बैठिए बैठिए। और सुनाइए। और सब ठीक है। बताइए कैसे आना हुआ? मैं अपने बेटे के लिए आया था। क्या नाम है बेटे का? अविनाश नाम है। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मास्टर साहब, मेरा बेटा अविनाश प्रथम श्रेणी में पास हो जाएगा।
वो तो पढ़ने में बहुत बेकार है, बड़ा आवारागर्दी करता आजकल। मास्टर साहब, मुझे अपने बेटे को आगे भी पढ़ाना है। उसे तो आपको प्रथम श्रेणी में पास करना ही पड़ेगा। वो तो भैया बहुत मुश्किल है। मास्टर साहब, आपके लिए ये लेके आया हूँ। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी। चलो ठीक है, तुम्हारा लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद मास्टर जी। धन्यवाद। चाचा, आज जो भैंस मरी थी, क्या उसका मीट बना रहे हो? हाँ बेटा, हमें तो इसकी आदत पड़ गई है। गरीब आदमी बकरे का मांस कहाँ खरीद सकता है। हमारे बाप दादा भी यही मांस खाते थे। छी। बच्चों, आज आपकी मौखिक परीक्षा है, तैयार हो? हाँ जी। अच्छा राकेश। जी मास्टर जी। रैट की स्पेलिंग बताओ। RAT। कैट की स्पेलिंग बताओ। CAT। मैट की स्पेलिंग बताओ। MAT। तुम अंग्रेजी में बहुत बढ़िया हो, तुम्हें 100 में 75 नंबर देता हूँ, बैठ जाओ। अविनाश जी। बट की स्पेलिंग बताओ। BUT बट। गुड। कैप की स्पेलिंग बताओ। CAP कैप। हैट की स्पेलिंग बताओ। HAT हैट। बहुत बढ़िया। तुम्हें 62 नंबर दिए जाते हैं। पुत्तान। जी मास्टर जी। कर्नल की स्पेलिंग बताओ। COLONEL। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा तो चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। मास्टर साहब, आपने बताया ही नहीं। चुप, जबान लड़ाता है। जाओ, 100 में 20 नंबर दिए, फेल कर दिए। अरे सर, अरे ओ जमींदार साहब, इन लड़कों ने गाय को छू दिया। गाय हमारी माता है, तुमने उसे छूकर अपवित्र कर दिया। कल्लू, इनको इतना मारो कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। अरे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। कल्लू, बस बस बस, मत मारो उन गधों को, मर जाएंगे साले। ऐ लड़के, ऐ उठो, उठो, उठ के खड़े हो और सुनो, ऐ दोबारा कभी सवेली की तरफ से ना निकलना। नहीं आएंगे सरकार। हाँ, और न कभी किसी चीज को हाथ लगाना और न छूना। जी चलो भागो, भागो, चलो, चलो। अरे आओ। ए हरिया, ए। हाँ ठाकुर साहब। ये नई चिड़िया गांव में कौन आई है रे? अरे नया माल है जमींदार साहब, कहिए तो ठलाऊं आपके लिए। नेकी और पूछ पूछ। अभी लाता हूँ आपके लिए। जाओ, अभी जाओ और लेकर आओ। लो बापू, मैं खाना ले आई तुम्हारे लिए। आओ बिटिया। अरे हट। अरे अरे कोई बचाओ। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी क्या फड़फड़ा रही है? अरे तेरी तो देखिए, सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि आप उनको अटेंड करें और मेरी अपेक्षा है कि इन फाइलों को जल्दी से जल्दी निपटाएं। जी, आपसे कोई मिलने आया है? भेजो उन्हें। आप जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए। जी, बहुत अच्छा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बैठिए। सर, मुझे इस जिले में काफी लंबा अरसा हो गया है समाज के बीच कार्य करते हुए, लेकिन मैं दलितों के ही बीच में रहकर काम करता हूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इस जिले में दलितों पर कुछ इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, सवर्ण जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग, जो कि आप भी अगर सुने तो शायद सहन नहीं करेंगे। जी सर, ऐसा है कि इस जिले में अगर कोई भी उनका रिश्तेदार आता है दलितों का,
तो ये जमींदार लोग उन लोगों को भगा देते हैं, मारपीट कर, खाट पर बैठने नहीं देते। यहाँ तक कि ये दलित लोग भी अपने ही घर पर, अपनी ही चारपाई पर उनके सामने बैठ नहीं सकते। आज भी ऐसा हो रहा है क्या? आज भी ऐसा हो रहा है। और यहाँ तक कि इनकी बहन बेटियों को आए दिन तंग करते रहते हैं। क्या सहन करें, क्या बताएं आपको, किस किस गांव के बारे में बताएं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कोई मिसाल दे सकते हैं आप? हाँ साहब, इस जिले में 1 या 10 मिसाल हैं। अगर आप कहें तो गांव के नाम बताऊं? देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को शिकायत करना तो बहुत अच्छा लगता है। अगर देश में आजादी के बाद भी ऐसा है तो ये बहुत हैरानी की बात है। आप एक काम कीजिए, आप इत्मीनान रखिए, मैं इसकी जांच पड़ताल करता हूँ, फिर जो होता है मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर, देखिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं दिखवाता हूँ, आप बैठिए। एक काम करो, डीएसपी साहब को अंदर भेजिए। मैं कम इन सर? आइए। मिस्टर गौतम, ये श्याम सुंदर जी आए हुए हैं और बता रहे हैं कि आज भी हमारे जनपद में दलित पर सवर्णों द्वारा अत्याचार हो रहे हैं। राइट सर। ये बता रहे हैं कि आज भी उनकी बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मैं आपको इसलिए वहां भेज रहा हूं, आप जाइए, देखें। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी रिपोर्ट मुझे दीजिए। इसकी प्रॉपर जांच चाहता हूं मैं, और जांच होनी चाहिए। आई वांट प्रॉपर एक्शन, अंडरस्टैंड? जय हिंद सर। देखिए श्याम सुंदर जी, आपकी शिकायत नोट कर ली है, इस पर प्रॉपर एक्शन होगी। आप हम पर विश्वास कीजिए और इत्मीनान रखिए, और आप हमसे मिलते रहिए। अच्छा साहब, मैं आपसे ऐसी ही अपेक्षाएं लेकर आया था। आपकी अपेक्षा पूरी होगी। आप जरा हम दलितों का ध्यान रखिए। अब आप निश्चिंत रहिए और इस पर पूरी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अरे सुनो भाई, कहाँ जा रहे हो? यहीं पास की बस्ती में। अच्छा, अछूत हो? हाँ, मैं शहर में एक टीचर हूँ और अपना गांव देखने जा रहा हूँ। बड़े ठाट बाट से जा रहा है। जानते नहीं हो, हमारे गांव से, और वो भी हवेली के सामने, नंगे सर नहीं जा सकते हो। हाँ? क्यों बे अछूत, तू हमारी हवेली के सामने से नंगे सर जा रहा है? तेरे बाप और दादा की भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो हमारी हवेली के सामने से नंगे सर जा, समझे? जमींदार साहब, मैं पढ़ लिख कर ही टीचर बना हूँ। ओहो, पढ़ लिख गए हो तो क्या जाति बदल जाती है? अबे तू नीच है, नीच, और नीच ही रहेगा। ओए, पकड़ इसको। मारो 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 साले को, मारो साले को। रुमाल लगाता है, होता है मालिक के सामने। आए, छोड़ दो इसे, आए, छोड़ो, जाने दो इसे, जाने दो। हट! कुत्ते कहीं के। अरे ओ हरिया, जमींदार साहब, पानी तो ले यार। लाया। अछूत को छू लिया, हाथ गंदे हो गए। अभी लाया। जल्दी लाओ। हाँ हाँ, ला धुला। इन साले अछूतों को चैन नहीं। यार, अछूत दोबारा आए तो उन्हें इतना मारना कि याद रखे। अरे वो देखेंगे नहीं, आना तो दूर की चीजें, सालों को ऐसा सबक सिखाऊंगा। बहुत अच्छी बात, अच्छा सोच रहे हो। आओ मेरे साथ, चलिए। अरे भैया, कहाँ से आए हो? मुंबई से आया हूँ। तुम्हें किसने मारा? जमींदारों ने बहुत मारा। बस्ती में कहाँ जाएंगे? पार्वती के। अरे वो तो मेरी चाची है, चलिए आइए। अरे कोई है? अरे कोई है क्या? हाँ सरकार। जरा खटिया बिछाओ, मुझे बैठना है। सरकार, वो तो ठीक है, मगर जमींदार के आदमी आ गए तो दिक्कत कोई बात नहीं, तुम खटिया तो बिछाओ। बैठिए सर। साहब, पानी वानी कुछ लेंगे? अगर तुम कहते हो तो ले आओ पानी। जी, अभी लाया।
जमींदार को बताता हूँ। हाँ। जमींदार साहब नथुओं के घर उसका रिश्तेदार आया है और वो भी खाट पर बैठा है। बड़ी बेइज्जती हो रही है साहब आपके रहते, और ये होगा। नथुआ की बात कर रहे हो ना? जी सरकार। कलुआ, जी सरकार। इधर आओ। तुम विजय प्रताप सिंह को लेके नथुआ के घर पे जाओ। देखो तो उसके घर पे कौन अछूत बैठा है, उसे पकड़ के मेरे पास लेके आओ। जाओ। अभी जाता हूँ सरकार, पकड़ के लाता हूँ। अरे बेटा ये क्या हो गया तुझे? अरे बेटा मेरे लाल तेरी ये हालत किसने की? अरे बेटा ये हालत किसने की तेरी? अरे बेटा इसे किसने मारा इतना? जमींदार के आदमियों ने। अरे बेटा ये जमींदारों का अत्याचार कब तक सहन करे? हमसे तो सहन नहीं होता। अरे कल्लू। जी सरकार। ये नया आदमी खाट पर कौन बैठा है? पता नहीं कौन बैठा है। पलट साले को। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी हम दिखाते हैं तुझको। हमारे सामने खाट पर बैठा रहा और हमें देखकर उठा भी नहीं। अच्छा, इसीलिए शिकायत डीएम साहब तक पहुंची है। आप लोग दलित बस्ती के लोगों को अपने सामने खाट पर नहीं बैठने देते। इस इलाके के मालिक हम हैं, हम, और यहाँ की पंचायत हमारी मर्जी से चलती है। ठीक है, तुम होगे इस इलाके के मालिक, लेकिन इस जिले का डीएसपी मैं हूं, मैं। अच्छा समझे, लेकिन ये याद रखना, मेरी शिकायत जरा सोच समझ के करना। कोई बात नहीं, हमें तो रिपोर्ट डीएम साहब को देनी ही है। बाकी सरकार, इसीलिए कह रहा था, ऐसा तो हमारे साथ हमेशा होता रहता है। हम लोग बहुत दुखी हैं। किधर जा रहे हो? लगता है बच्चे नया नया भर्ती हुआ है। तुझे नहीं मालूम मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है और यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हाथ रखने की? बकवास बंद कर। जानता नहीं है अछूतों को सताना गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन सबको बंद कर। देख लूंगा मैं तुझे। ले जाओ इन सबको। अरे ओ पंडित जी, गाय को क्या हुआ? ये तो मर गई। मर गई? अरे ओ कलुआ, चल इधर आ, देख गाय मर गई क्या? हाँ सरकार, ये तो मर गई। जाओ उस अछूत नथुआ को लेके आ। अभी लाया सरकार। अरे ये देखो, हमारे सामने खाट पर कैसे बैठे? हट हट। अरे जालिमो, लो पानी पी लो। अरे नथुआ, अरे ओ नथुआ। हाँ सरकार। अरे नथुआ, तू यहाँ आराम कर रहा है, उधर जमींदार साहब की गाय मर गई है, कौन फेंकेगा उसे? चल। सरकार, मैं आराम नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत कल से बहुत खराब है। ज्यादा बहाने मत बना, चल जल्दी चल, जमींदार साहब बुला रहे हैं, चल। अरे बहाना ना बना रहा है, बुखार हो रहा है इसे, छू कर देख लो। अरे कहीं और से इंतजाम कर लो। अरे देख लिया, समझ लिया। जमींदार साहब को भी समझा दूंगा, समझ लेना। हाँ। कल्लू क्यों आया था माँ? अरे बेटा, वो जमींदार की गाय मर गई है ना, उसी को उठवाने के लिए भेजा था कल्लू को। उस दिन तो जमींदार ने मना कर दिया था गाय छूने को, कहा था कि तुम अछूत हो। बेटा, सदियों से मरे हुए जानवर हम अछूत ही उठाते आए हैं। हम अछूत क्यों है बापू? बेटा, तू अभी छोटा है, समय आने पर समझ जाएगा। चल बेटा, खाना खा ले। आ। सरकार, वो नथुआ तो बीमारी का बहाना बनाए पड़ा है और उसके बेटे ने भी आने से मना कर दिया। तू चिंता मत कर, मैं इन कुत्तों को ऐसा सबक सिखाऊंगा, इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। और तू एक काम कर। जी सरकार। गाय को उनके कुएं में डलवा दे, ताकि ये बगैर पानी के साले कुत्ते तड़प तड़प के मरेंगे। ठीक है सरकार। अरे ओ रतुआ की बापू, अरे कहाँ चले गए? रतुआ उल्टी कर रहा है। अरे अब कहाँ चले गए? जल्दी आओ।
क्या हो गया इसको? क्या खिला दिया सुबह सुबह? कुछ नहीं, सवेरे से सिर्फ पानी ही पिया है। अरे कैसा पानी था? बासी था क्या? अरे नहीं, हम तो सवेरे सवेरे ही भर कर लाए थे। हाँ? अरे बुधनी, इसमें तो बदबू आ रही है। अरे हम तो सवेरे सवेरे कुएं से भर के लाए हैं। अरे कुछ करो ना रतुआ के बापू, इसकी हालत खराब हो रही है। अरे अरे इसकी तो हालत खराब हो रही है। अरे कुछ करो ना। अरे ओ धनिया बहन, कुएं में तो गाय मारी पड़ी है। अरे अब क्या करें? हाय धनिया बहन, अब क्या करें? हमारे बच्चे क्या करेंगे? प्यास से मर जाएंगे वो तो। चलो जमींदार के कुएं से पानी ले आते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ एक दो ये पानी। हाँ चलो चलो। ठंड लग रही है रे। लीजिए जमींदार साहब। बाप रे बाप। ओ, ओ, ओ। सरकार, हमारे कुएं में गाय गिर के मर गई है, इसीलिए हम आपके कुएं से पानी लेने आए हैं। थोड़ा सा पानी दे दीजिए। हाँ तो हम क्या करें? जब हमारी गाय मरी ना, तब तो तुम्हारे यहाँ से कोई नहीं आया। तुम्हारा जो कसम है ना नथुआ, उसने तो ये बहाना बना दिया है मैं तो बीमार हूँ, जाओ मरो जाके। सरकार हमें कुछ नहीं पता। अब चाहे कुएं में गाय मरे, चाहे बैल मरे और चाहे कुत्ता मरे, वही सड़ा सड़ा पानी पियो और भागो यहाँ से। सरकार बच्चे प्यास के मारे मर रहे हैं, थोड़ा सा पानी दे दो सरकार। भागो यहाँ से, कोई पानी नहीं है। अरे राम 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 जमींदार साहब, इन्होंने तो सारा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। अब तो अछूत भी कुएं पर पानी लेने के लिए आने लगे। क्या जमाना आ गया है। राम 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 राम। अरे पंडित, तू किस छूत अछूत की बात करता है? उस दिन तो मैंने तुझे छमिया के साथ अरहर के खेत में चूमा चाटी करते देखा था। शर्म नहीं आती तुझे छूत अछूत की बात करते हुए? अरे धनिया, गंवार औरत, इश्क न जाने जात को। कलुआ जी, तौले ला बे। जमींदार साहब, ठंड लग रही है। हमारे कुएं में मरे हुए जानवर डाल दिए, पीने को पानी भी नहीं है। अब क्या करें? बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी पी पी के उल्टी कर रहे हैं, हैजा हो रहा है। सारे गांव की हालत खराब कर रखी है। हमारा लड़का कितना बीमार हो गया, उसकी तो हालत खराब हो गई है। पोखर से पानी ले आओ, उबाल कर पी लेंगे। मेरे दलित भाइयों, केंद्र सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है जिससे जो दलित समाज के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और उसके पट्टे दिए जाएंगे आपको। इसके साथ साथ जो आपको कीटनाशक दवाएं और पंपिंग सेट चाहिए वो भी सरकार उपलब्ध कराएगी। आप सभी जानते हैं कि आज देहातों में जो हमारे दलित समाज के लोगों की हालत है, उनसे जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, उनके रास्ते निकलने के अलग है और उनके पढ़ाई के रास्ते भी बंद है। सरकार ने ये सोचा कि देश के जो करोड़ों हमारे दलित समाज के लोग हैं उन कैसे आगे बढ़ाएं, उसी के तहत ये जो है भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत से अपनी फसल को जो है बोइए और आर्थिक स्थिति में जब आपकी सुधार आए तो अपने बच्चों को पढ़ने सबसे पहले स्कूल भेजें, क्योंकि हमारी नस्ल जब विकसित नहीं होगी, जब तक हमारा देश में हमारा विकास संभव नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि सरकार चाहती है जो हमारे दलित मजदूर हैं, दलित छोटे गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको जो है हम सम्मान दें, उनको बराबर के हक दें। और बाबा अम्बेडकर साहब ने, आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में ये साफ लिखा हुआ है कि दलित समाज के लोग को जो सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराएगी वो कोई भीख नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मेरे दलित भाइयों, मेरी जिलाधिकारी और कमिश्नर से बात हो चुकी है। बहुत जल्दी पटवारी और एसडीएम आके आपको आपकी भूमि के पट्टे देंगे और आपका कब्जा कराया जाएगा। और आप किसी बात से ना डरें। अगर ग्राम का कोई ताकतवर आदमी
या सभ्य जाति का कोई व्यक्ति अगर आपको कब्जा देने से रोकेगा तो उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा और आपकी पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अरे जमींदार साहब, वैसे तो सरकार के आदेशानुसार हमें इन भूमिहीन और दलितों को भूमि देनी होगी, पर आप चिंता ना करें, इनके पास जमीन जरूर होगी, पर उस पर खेती नहीं होगी। एकदम ऊसर और बंजर। अरे पटवारी साहब, मुझे जमीन की चिंता नहीं है। अगर ये अछूत अपनी खेती बाड़ी करने लगे तो हमारा क्या होगा? हमारे यहाँ बेगार कौन करेगा? क्यों भैया? बड़े भैया, ये हमारी आन बान शान, इनका क्या होगा? अरे मैं हूं ना, बस क्या है ना कि सारी पावर तो अपने हाथ में है, इन सब का क्या, आप थोड़ा सा समझ गए ना। अरे तुम पैसों की क्या चिंता करते हो? जब आप हैं तो मैं भी हूं। अरे ये कैसी जमीन दी है, इसमें क्या होगा? कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे हम तो। इसमें क्या खेती करेंगे? बिल्कुल बंजर जमीन है, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। खोदते खोदते तो हमारे हाथ जमींदार ने पटवारी के साथ मिलकर ये ऊसर जमीन हमें दिलवाई है। लेकिन चिंता ना करो छोटू। हाँ भैया, इसी जमीन को ही हम लोग अपनी मेहनत से इसे खोद के इसी को उपजाऊ बना के इसी को फसलों से सजा देंगे। कल सुबह जो है तुम अपनी बस्ती के सभी लोगों को बुलाकर लाना, इसकी खुदाई शुरू करवाएंगे। ठीक है? ठीक है। के तराने गाओ, हो खुशी के तराने गाओ, झूम झूम नाचो गाओ। खुशी के तराने गाओ, झूम झूम नाचो गाओ। बहारें आ गई, खुशियाँ छा गई, बहारें आ गई। देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये अछूत फसल उगाने लगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? बड़े भैया, आज ही मुझे खबर मिली है वो लोग फसलें काट रहे हैं। ऐसा ना हो वो फसलें काट कर ले जाए। आप लोगों ने सुना? आप मेरे साथ चलिए। चलो चलो। हाँ, चलो चलो, चिंता नहीं छोड़ेंगे। चलो मस्त हवाएं थिरक रही है धरती की ताल पर। थोड़े चुनरिया सरसों की डाली फिर के अपनी ही चाल पर। मौसम ने ली अंगड़ाई, हो मौसम ने ली अंगड़ाई, पूर्वा सुहानी आ गई। बहारें आ गई, खुशियाँ छा गई। बहारें आ गई, खुशियाँ छा गई। फूलों पर भौरों का गुंजन मुझको सुहाता है। लहराते खेतों को देख कर
मनुआ गाता है। कोयल की कूकू सुनकर ओ हो, कोयल की कूकू सुनकर सबको मस्ती आ गई। बहारें आ गई, खुशियाँ छा गई। बहारें आ गई, खुशियाँ छा गई। डाली डाली झूम रही है खेतों खलिहानों की। हरियाली को चूम रही है फसलें दीवानों सी। मुरादें हुई है पूरी ओ हो, मुरादें हुई है पूरी, खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। बहारें आ गई, खुशियाँ छा गई। बहारें आ गई, खुशियाँ छा गई। खुशी के तराने गाओ, झूम झूम नाचो गाओ। खुशी के तराने गाओ, झूम झूम नाचो गाओ। बहारें आ गई, खुशियाँ छा गई। 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 मारो सालो, मारो, आज नथुआ को हम नहीं छोड़ेंगे। नथुआ ये क्या हो गया? पुत्तन के बापू, अरे पुत्तन, अरे उठ बेटा उठ। देख देख तेरे बापू को मार डाला नहीं, अब क्या होगा? पुत्तन के बापू, अरे उठ बेटा, अरे देख तेरे बापू को मार डाला नहीं, अब क्या होगा? अरे बेटा,
ये चुप्पियां, ये खामोशियां, कहीं ऐसा ना हो तोड़ दे वर्षों की सब्र की बात को।